खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन के हवाले से आप ही की पार्टी के रहनुमाओं के जो मुतजाद बयानात आ रहे हैं, आप सर क्या देख रहे हैं, हो क्या रहा है? देखिए, जनरली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये ऑपरेशंस जो है ना, ये सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है, और ये अंडरस्टैंड करना है आप पाकिस्तान की और दुनिया के एक्सपीरियंस के लिहाज से। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, हमने 22 इससे पहले 22 या 23 हम लोगों ने ऑपरेशंस कर चुके हैं। उनमें से सबके रिजल्ट्स 1 2 3 महीनों के अंदर नील बटा नील थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो पॉलिसी थी वो ज़रा डिफरेंट की थी। हमने उनको एंगेजमेंट के लिहाज से लेकर गए थे कि उनसे बातचीत होनी चाहिए। तो उस दौरान में सबसे कम हम लोगों ने कोई ड्रोन अटैक नहीं होने दिया, क्योंकि देखें, नो मैटर व्हाट यू डू, ड्रोन अटैक्स में कोलैटरल डैमेज बहुत हो जाता है। जब कोलैटरल डैमेज बहुत होता है तो जो लेट्स से आप खुदा न खास्ता आपके या मेरे आसपास इलाके में ड्रोन अटैक हो और वो गलत जगह पे चला जाए और मेरे घर या आपके घर में या किसी जगह पे चला जाए, आप बताएं हमारे ऊपर क्या गुजरेगी? क्या हम उसकी वजह से हम लोग उस सारे एक्शन के खिलाफ नहीं हो जाएंगे? हम बिल्कुल खिलाफ होंगे। यही वो चीज़ है जो इमरान खान ने 2010 से 2008 से 2007 से 2002 से मुशर्रफ के जो सारा जो वॉर ऑन टेरर का जो आर यू विद अस और यू आर अगेंस्ट अस के बेसिस पे जो किया था इमरान खान, उसके खिलाफ हुआ था। हम लोगों ने जाके वो मार्च भी की थी ड्रोन्स के खिलाफ और इन सब चीज़ों के खिलाफ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो, और आप देखेंगे कि जब जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके ऊपर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही थी। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। वो आंसर आपको देखना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी कर लें उससे कोई फायदा नहीं होगा। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये जो जासूसी के हवाले से, डेटा लीकेज के हवाले से या एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है वो आपकी नज़र से गुजरी होगी, आप इस मामले पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इसमें ये तो जो पिछले दिनों जो हम लोगों ने फायरवॉल और ये सारी चीज़ें और उसके बाद एक्सेस, मेरे ख्याल में ये उसका रिपरकशन है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो नॉर्थ कोरिया और चाइना के बाद प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा जहाँ कहीं हो रहा है वो इस किस्म की चीज़ हो रही है। ऑब्वियसली जब आप किसी के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे और आप वो डेटा अपने पास लेकर करेंगे, और हमारे यहाँ पे अभी तक पिछले कितने 3 साल से तो अफनान जो है वो डेटा प्रोटेक्शन के लॉ को लेकर चल रहा है, और हर दफ़ा कभी ये कभी वो कभी फलाना जो है वो, उसकी वजह से वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी तक पास नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जब आप अपने लोगों के ऊपर मुखबरी करना शुरू कर देंगे, हर एक चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप मेरा डाटा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डाटा लीक हो जाएगा और वो किसी न किसी के पास चला जाएगा। जब आप सर्वेलेंस करते हैं ये सारी चीज़ें जाते हैं। इस वजह से मुहज़्ज़ब माशरों में इस किस्म की चीज़ को बुरा समझा जाता है, और ये चीज़ गलत है। किसी के प्राइवेट चीज़ों को आप, या प्राइवेट उनकी जो काम है या उनके जो प्राइवेट उनका जो वर्क है उसके अंदर आप मदाखलत नहीं करते होते। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, इस सवाल की तरफ आपको आना चाहिए। हम इसलिए कर रहे हैं कि जब इललेजिटिमेट काम आप करोगे, जब आप इललेजिटिमेटली हुकूमत में आके बैठोगे, जब अवाम आपके साथ नहीं होगी, तो फिर आप वो हरबा इस्तेमाल करोगे जिस हरबे से आप लोगों को कंट्रोल कर सको। और वो हरबे फिर इस किस्म के हरबे होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो। आप इस वक्त आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्राइम टाइम वाले जो एंकर लोग थे उन सबको आपने साइडलाइन कर दिया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को बाहर भगा दिया, किसी को क्या कर दिया। ये इस किस्म की चीज़ पाकिस्तान में आज तक नहीं थी, और ये ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग वाले बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में टोटल ऑप्रेसिव रिजीम है। ऑप्रेसिव रिजीम का मतलब है जिसके अंदर आप लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हो, उनको अपने काम निकलवाने के लिए उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो। और जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसके लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त टोटल अथॉरिटेरियन रिजीम है। इसके अंदर अगर ये लोग कहते हैं ना कि ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड नहीं है, ये टोटल अथॉरिटेरियन रिजीम के साथ चल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम है। अगर आप जब तक इसको ठीक नहीं करोगे, पाकिस्तान का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। उल्टा ये फर्दर नीचे होता जाएगा। 50%
50% पॉवर्टी लाइन से नीचे हो गए, आपके बाकी सारे इंडिकेटर्स भी तबाह हो गए। आप लोगों ने कोई पता नहीं कितने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आप लोगों ने लोन इन 3 सालों में ले लिया है। 45 आपके पास था, 45 मेरे ख्याल में खराब था, वो अभी कहीं जाके कोई 75 के करीब चला गया है। तो अब आप सोच ले कि इन 3 सालों में कितना ज़्यादा जुल्म हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो बर्थ रेट है वो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ है। तो इन अदर वर्ड्स आप माइनस में जा रहे हो। चलिए हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, हुमायूं मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।